नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ निशु और मेरे चैनल निशु डिवाइन विल्स में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो दोस्तों, आज की वीडियो का मेरा टॉपिक है कि 16 सोमवार व्रत के नियम और उसकी क्या क्या विधियाँ हैं और कैसे इस व्रत को करना चाहिए और कौन नहीं करना चाहिए। तो दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि आज सावन का चौथा सोमवार है, बहुत ही पावन महीना चल रहा है शिव जी का। तो आइए इस सावन के महीने में 16 सोमवार व्रत की विधि और उसके नियम के बारे में जानते हैं। दोस्तों, स्नान के बाद जिस दिन आपको व्रत रखना है सोमवार वाले दिन, उस दिन स्नान के बाद साफ कपड़े पहने और शिव जी के सामने व्रत का संकल्प लें। संकल्प लेने के बाद सावन के हर सोमवार से लेकर पूरे 16 सोमवार तक व्रत रखें। 16 सोमवार व्रत की पूजा प्रदोष काल में करना शुभ माना जाता है और ऐसे में पूजा सूर्यास्त से पहले ही पूरी कर लेनी चाहिए। दोस्तों, अब आइए जानते हैं कि 16 सोमवार पूजा की क्या विधि है। दोस्तों, इसके लिए हाथ में जल ले, अक्षत, पान का पत्ता, सुपारी और कुछ सिक्के लेकर संकल्प करें। इसके बाद सभी वस्तुएं भगवान शिव को समर्पित कर दें। सोमवार के दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान आदि के निवृत्त हो जाएं और उसके बाद हाथ में अक्षत तथा फूल लेकर दोनों हाथ जोड़ लें और भगवान शिव का आह्वान करें। दोस्तों, 16 सोमवार का व्रत कितने बजे खोलना चाहिए? इसके लिए शिव पुराण के अनुसार 16 सोमवार व्रत की पूजा दिन के तीसरे पहर में यानी कि 4 बजे के आसपास शुरू करनी चाहिए। सूर्यास्त से पहले पूजन संपूर्ण हो जाना चाहिए। ग्रंथों के अनुसार शिव पूजा प्रदोष काल में पूर्ण फलदायी मानी जाती है। 16 सोमवार के व्रत में क्या क्या खा सकते हैं? तो दोस्तों, प्रसाद में गंगा जल, लौंग, चूरमा, खीर और लड्डू में से अपनी क्षमता अनुसार किसी एक का चयन करें और 14-16 सोमवार तक जो खाद्य सामग्री ग्रहण करें उसे एक स्थान पर बैठकर ग्रहण करें, चलते फिरते नहीं। मतलब कि जो भी आप खाएं उसको बैठकर आराम से खाएं। दोस्तों, पीरियड्स के दौरान क्या 16 सोमवार व्रत रखना चाहिए? तो हिंदू धर्म में व्यक्ति पीरियड्स के दौरान 16 सोमवार व्रत रख सकते हैं, लेकिन उन्हें किसी भी शुभ अनुष्ठान या पूजा विधि में शामिल होने से बचना चाहिए। इसके अलावा अगर वे पीरियड्स के दौरान एक सोमवार छोड़ रहे हैं तो वे अंत में अपने उपवास की अवधि बढ़ा सकते हैं। दोस्तों, कई लोगों के सवाल होते हैं कि क्या सोमवार के व्रत में बाल धुल सकते हैं? तो दोस्तों, यदि आप श्रावण सोमवार व्रत रख रहे हैं तो सोमवार को अपने बाल न धोएं। ऐसा माना जाता है कि सोमवार को बाल धोने से आपको व्रत का पूरा फल नहीं मिलता है। इसके अलावा सरसों का तेल, तिल का तेल, मसूर दाल और बैगन जैसे कुछ खाद्य पदार्थों से बचना चाहिए और उपवास के दौरान खुद को हाइड्रेट रखें। ताज़े घर के बने हुए फल और उनसे निकले हुए जूस पिए, पानी पिए, नारियल पानी पिए और छाछ का सेवन करें। लेकिन ध्यान रखें कि उसमें नमक न रहे और आप चाय भी पी सकते हैं। दोस्तों, 16 सोमवार व्रत का समापन कैसे करें? जैसे आप पान, मेवा, नारियल, फल और मीठा पकवान चढ़ाकर पूजा समाप्त कर सकते हैं। दोस्तों, बहुत ही साधारण तरीके से भगवान शिव की पूजा अर्चना की जाती है और अगर आप घर पर ही मीठा पकवान बना सकते हैं तो अच्छा रहेगा। इसके बाद आपको 16 सोमवार व्रत कथा पढ़नी चाहिए और आरती के साथ पूजा समाप्त करनी चाहिए। फिर शाम को भगवान शिव के चारों ओर दीपक जलाना जरूरी होता है। दोस्तों, सोमवार की व्रत कथा कैसे की जाती है? सोमवार व्रत में व्यक्ति को प्रातःकाल स्नान का आदि करके शिव जी को जल और बेलपत्र चढ़ाना चाहिए और शिव गौरी की पूजा करनी चाहिए। शिव पूजा के बाद सोमवार व्रत कथा सुननी चाहिए। इसके बाद केवल एक समय ही भोजन करना चाहिए। साधारण रूप से सोमवार का व्रत दिन के तीसरे पहर तक होता है। तो दोस्तों, अब आइए सुनते हैं 16 सोमवार व्रत की कथा। एक समय श्री महादेव जी पार्वती के साथ भ्रमण करते हुए मृत्युलोक में अमरावती नगरी में आए। वहां एक राजा ने शिव मंदिर बनवाया था जो कि अत्यंत भव्य एवं रमणीक तथा मन को शांति पहुंचाने वाला था। भ्रमण करते समय शिव पार्वती भी वहां ठहर गए। पार्वती जी ने कहा, हे नाथ, आओ आज इसी स्थान पर चौसर पासे खेलें। खेल प्रारंभ हुआ। शिव जी कहने लगे, मैं जीतूंगा। इस प्रकार उनकी आपस में वार्तालाप होने लगी। उस समय पुजारी जी पूजा करने आए। पार्वती जी ने पूछा, पुजारी जी,
बताइए जीत किसकी होगी। पुजारी जी बोले, इस खेल में महादेव जी के समान कोई दूसरा पारंगत नहीं हो सकता, इसीलिए महादेव जी ही यह बाजी जीतेंगे। परंतु हुआ उल्टा, जीत पार्वती जी की हुई। अतः पार्वती जी ने पुजारी को कोढ़ी होने का श्राप दे दिया कि तूने मिथ्या भाषण किया है। अब तो पुजारी कोढ़ी हो गए। शिव जी और पार्वती जी दोनों वापस चले गए। कुछ समय पश्चात अप्सराएं पूजा करने आई। अप्सराओं ने पुजारी के उसके कोढ़ी होने का कारण पूछा। पुजारी ने सब बातें बता दी। अप्सराएं कहने लगी, पुजारी जी आप 16 सोमवार का व्रत करें तो शिव जी प्रसन्न होकर आपका संकट दूर करेंगे। पुजारी जी ने अप्सराओं से व्रत की विधि पूछी और अप्सराओं ने व्रत करने और व्रत के उद्यापन करने की संपूर्ण विधि बताई। और व्रत के उद्यापन की सारी विधि बताने के बाद पुजारी ने विधि पूर्वक श्रद्धा भाव से व्रत प्रारंभ किया और अंत में व्रत का उद्यापन भी किया। व्रत के प्रभाव से पुजारी जी रोग मुक्त हो गए। कुछ दिनों बाद शंकर पार्वती जी पुनः उस मंदिर में आए तो पुजारी जी को रोग मुक्त देखकर पार्वती जी ने पूछा, मेरे दिए हुए श्राप से मुक्ति पाने का तुमने कौन सा उपाय किया। पुजारी जी ने कहा, हे माता, अप्सराओं के द्वारा बताए गए 16 सोमवार के व्रत करने से मेरा यह कष्ट दूर हुआ है। पार्वती जी ने भी 16 सोमवार का व्रत किया, जिससे उनके रूठे हुए कार्तिकेय जी भी अपनी माता से प्रसन्न होकर आज्ञाकारी हुए। कार्तिकेय जी ने पूछा, हे माता, क्या कारण है कि मेरा मन सदा आपके चरणों में लगा रहता है। पार्वती जी ने कार्तिकेय को 16 सोमवार के व्रत का महात्म्य और विधि बताई। तब कार्तिकेय जी ने भी इस व्रत को किया तो उनका बिछड़ा हुआ मित्र मिल गया। अब मित्र ने भी इस व्रत को अपने विवाह होने की इच्छा से किया। फलतः वह विदेश गया। वहां के राजा की कन्या का स्वयंवर था। राजा ने प्रण किया कि हथिनी जिस व्यक्ति के गले में वरमाला डाल देगी उसी के साथ राजकुमारी का विवाह करूंगा। यह ब्राह्मण मित्र भी स्वयंवर देखने की इच्छा से वहां एक ओर जाकर बैठ गया। हथिनी ने इसी ब्राह्मण मित्र को माला पहनाई तो राजा ने बड़ी धूमधाम से अपनी राजकुमारी का विवाह उसके साथ कर दिया। तत्पश्चात दोनों सुखपूर्वक रहने लगे। एक दिन राजकन्या ने पूछा, हे नाथ, आपने कौन सा पुण्य किया जिसने हथिनी ने उनके गले में वरमाला पहनाई। ब्राह्मण पति ने कहा, मैंने कार्तिकेय जी के द्वारा बताए गए के अनुसार 16 सोमवार का व्रत किया, विधि विधान सहित श्रद्धा भक्ति से किया, जिसके कारण मुझे तुम्हारे जैसे सौभाग्यशाली पत्नी मिली। अब तो राजकन्या ने भी सत्य पुत्र प्राप्ति के लिए व्रत किया और सर्वगुण संपन्न पुत्र प्राप्त किया। बड़े होकर पुत्र ने भी राज्य प्राप्ति की कामना से 16 सोमवार का व्रत किया। राजा के देवलोक होने पर भी इसी ब्राह्मण कुमार को राजगद्दी मिली, फिर भी वह इस व्रत को करता रहा। एक दिन उसने अपनी पत्नी से पूछा कि सामग्री शिवालय ले चलने को कहा, परंतु उसने पूजा सामग्री अपनी दासियों के द्वारा भिजवा दी। जब राजा ने पूजन समाप्त किया तो आकाशवाणी हुई कि हे राजा, तुम इस पत्नी को त्याग दो, नहीं तो राजपाट से हाथ धोना पड़ेगा। प्रभु की आज्ञा मानकर उसने अपनी पत्नी को महल से निकाल दिया। तब वह अपने भाग्य को कोसती हुई एक बुढ़िया के पास गई और अपना दुखड़ा सुनाया और बुढ़िया को बताया, मैं पूजन सामग्री राजा के कहे अनुसार शिवालय में नहीं ले गई और राजा ने मुझे निकाल दिया। बुढ़िया ने कहा, तुझे मेरा काम करना पड़ेगा। उसने स्वीकार कर लिया। तब बुढ़िया ने सूत की गठरी उसके सिर पर रखी और बाजार भेज दिया। रास्ते में आंधी आई तो सिर पर रखी गठरी उड़ गई। बुढ़िया ने डांटकर उसे भगा दिया। अब रानी बुढ़िया के यहाँ से चलते चलते एक आश्रम में पहुंची। गुसाई जी उसे देखते ही समझ गए कि यह उच्च घराने की अबला विपत्ति की मारी है। वे उसे धैर्य बांधते हुए बोले, बेटी, तू मेरे आश्रम में रहे, किसी प्रकार की चिंता मत कर। रानी आश्रम में रहने लगी, किंतु जिस वस्तु को वह हाथ लगाती वह वस्तु खराब हो जाती। यह देखकर गुसाई जी ने पूछा, बेटी, किस देव के अपराध से ऐसा होता है। रानी ने बताया कि मैंने अपने पति की आज्ञा का उल्लंघन किया और शिवालय में पूजन के लिए नहीं गई, इससे मुझे घोर कष्ट उठाने पड़ रहे हैं। गुसाई जी ने शिवजी से उसके कुशल क्षेम के लिए प्रार्थना की और कहा, बेटी, तुम 16 सोमवार का व्रत विधि के अनुसार करो। तब रानी ने विधि पूर्वक व्रत किया और उसे पूर्ण भी किया और व्रत के प्रभाव से राजा को रानी की याद आई और दूतों को उसकी खोज में भेजा। आश्रम में रानी को देख दूतों ने राजा को बताया। तब राजा ने वहां जाकर गुसाई जी से कहा, महाराज, यह मेरी पत्नी है, मैंने इसका परित्याग कर दिया था, कि कृपया इसे मेरे साथ जाने की आज्ञा दे। शिव जी की कृपा से प्रतिवर्ष 16 सोमवार का व्रत करते हुए वे आनंद पूर्वक रहने लगे और अंत में शिवलोक को प्राप्त हुए। कथा सुनने के पश्चात शिव जी की आरती ओम नमः शिवाय ओमकारा
ये ज़रूर साथ में गाएं। तो दोस्तों यह तो थी 16 सोमवार व्रत की कथा जो कि मैंने आप लोगों को सुनाई, और आई होप मेरी ये आज की वीडियो पसंद आई होगी आप लोगों को। अगर पसंद आई है तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और साथ में सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए दोस्तों। तो मिलते हैं अपने एक नए वीडियो के साथ, एक नए आचार और विचार और उपाय के साथ। तब तक के लिए मेरे साथ मिलकर बोलिए हर हर महादेव, जय शिव शंभू।